अस्सलाम वालेकुम। कही अनकही के साथ वजी अहमद सिद्दीकी आपकी खिदमत में हाजिर है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने अखराजात में कमी का ऐलान किया है, नए मंसूबे बताए हैं और बताया कि वज़रा क्या कुछ करेंगे। बहुत सारी बातें हैं, यानी वज़रा और माविन अमला गैर मुल्की दौरों पर साथ नहीं जाएगा और वज़रा गैर मुल्की दौरों में 5 स्टार होटल्स में नहीं ठहरेंगे और फिर उसके बाद लग्जरी गाड़ियां जो है वो नहीं खरीदी जाएंगी 2024 तक, 1 साल। बिजली के बिल जो है वो देंगे, गैस के बिल देंगे खुद, और फिर बेनज़ीर इनकम सपोर्ट में 25% जो है वो इजाफा किया गया है। ये सारी चीज़ें हैं और मेहमानों के लिए 1 डिश होगी और गैर मुल्की मेहमानों के लिए पाबंदी नहीं होगी। लेकिन वज़ीर आज़म साहब, ये इतना काफ़ी नहीं है, ये मामला ही कुछ और है। आपने बिल्कुल ये सारी चीज़ें बहुत खुशगवार लग रही हैं कि आप ये करेंगे। बहुत सारी इस्लाहात आपको और लानी है, FBR में लानी है। मामला ये नहीं है कि आप कह रहे हैं कि IMF की शराइत पर अमल करने से महंगाई आएगी। यही तो बात हम आपसे कहना चाह रहे हैं कि IMF की शराइत पर अमल करने से महंगाई नहीं आएगी। IMF की शराइत के तरीक़ेकार पर अमल करने से महंगाई आएगी। आपने जो तरीक़ेकार इख्तियार किया है उस तरीक़ेकार से महंगाई आएगी। बिल्कुल ये मराआत ख़त्म करें सबकी। खुद आलमी इदारे IMF के समेत वर्ल्ड बैंक, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट फंड, ये सब इदारे कहते हैं कि पाकिस्तान के जो अफसरान हैं वो दुनिया भर में जो अक़वाम मुत्तहिदा के अफसरान हैं उनको दुनिया के तमाम ममालिक की बनिस्बत सबसे ज़्यादा पुरतअय्युश माहौल मैसर आता है। उनकी तनख्वाहें ज़्यादा होती हैं, उनकी मराआत ज़्यादा होती हैं, लेकिन उन सबसे ज़्यादा मराआत पाकिस्तानी अफसरान लेते हैं और 1 साल में वो 17.4 अरब डॉलर की मराआत हासिल करते हैं। ये पाकिस्तानी अफसरान का मामला है और ये रिपोर्ट आ चुकी है, 2020 की रिपोर्ट है। अब इससे भी ज़्यादा हो गई। तो अब इस वक्त ज़रूरत इस अम्र की है कि बिजली का बिल फौज के अफसरान भी अदा करें, जज साहिबान भी अदा करें, जो पेंशन याफ्ता है, जिन सबको मराहत, जिनको ये मराहत मिली हुई है, वो सब अपने अपने बिजली के बिल अदा करें। इस बार आने वाले बिल वो खुद अदा करें, हुकूमत ना अदा करे। ये बात पता चल जाएगा 1 दिन में। और फिर अपना पेट्रोल भी, जैसा कि आपने कहा, वज़रा के लिए अपना पेट्रोल भी खर्च करें, खुद खरीदें। ये सब लोग, कोई इनको कोटा ना दिया जाए, कोई तनख्वाह में 600 लीटर, 300 लीटर, 200 लीटर न दिया जाए। सोचना चाहिए कि इतनी बड़ी काबीना की ज़रूरत क्यों पेश आई, सिर्फ सबको राज़ी रखने के लिए। ये ऐसे बेज़मीर लोग जो अपने मफादात से हुकूमत को गिराने और खड़ा करने के लिए बैठे होते हैं, जो अपने ज़मीर का फ़ौरन सौदा कर लेते हैं, इनकी ज़रूरत क्या है। बहरहाल जो कुछ भी होता है ये सियासत की बाजीगरी है, इसके अंदर ये सब कुछ चलता रहता है। लेकिन ये जो माशी जो इमरजेंसी है, इसे माशी इमरजेंसी का ऐलान किया जाए और माशी इमरजेंसी के तौर पर लिया जाए। ये ना किया जाए जो आपने कर दिया, आपने तो काबीना की हद तक किया। और माशाअल्लाह से सभी लोग जो हैं वो मालदार लोग हैं और उनके पास इतना सरमाया है कि वो कई लोगों को वो अपनी रकम अगर जमा करा दें तो हुकूमत को कर्ज लेने की ज़रूरत ना पड़े। अब जब सिक्योरिटी के नाम पर जो खर्च होता है, यानी हम ये देखते हैं कि हमारे यहाँ थाने की दीवारें ऊंची हो गई हैं, तो हमारी क्या हिफाजत करेंगे थाने वाले? हमारी हिफाजत नहीं कर सकते वो, क्योंकि थाने की दीवारें ऊंची हैं। वो अपनी रकम अगर जमा करा दें तो हुकूमत को कर्ज लेने की ज़रूरत ना पड़े। अब जब सिक्योरिटी के नाम पर जो खर्च होता है,
यानी हम ये देखते हैं कि हमारे यहाँ थाने की दीवारें ऊंची हो गई हैं, तो हमारी क्या हिफाजत करेंगे थाने वाले? हमारी हिफाजत नहीं कर सकते वो, क्योंकि थाने की दीवारें ऊंची हैं। और सिक्योरिटी इदारों के गिर्द ऊंची ऊंची दीवारें, फसील और किले बन गए हैं, तो वो बाहर गरीब आदमी क्या करेगा? गोलियां वो खाता है, हादसों में वो मरता है, दहशतगर्दी में वो निशाना बनता है, उसकी सिक्योरिटी के लिए कुछ नहीं है। ये जो सिक्योरिटी के नाम पर जो कुछ हो रहा है, इसको भी कम किया जाए और पुलिस आवाम की खिदमत के लिए लाई जाए। अब बात यह है कि एफबीआर हमारी इक्तिसादी बदहाली का सबसे बड़ा जिम्मेदार एफबीआर है। हमें यह बताया जा रहा है हुकूमत की तरफ से और लोगों की तरफ से और तमाम सियासतदानों की तरफ से, माजी के हाल के हुक्मरानों दोनों की तरफ से, कि आईएमएफ की शराइत जो हैं वो अवाम के लिए बड़ी सख्त हैं। हमने आईएमएफ की सरबराह से अपील की और उनसे कहा कि जनाब गरीबों का ख्याल कीजिए, हमारे यहाँ जो तरक्की का सिलसिला है वो रुक गया है, प्रोडक्शन का सिलसिला रुक गया है, आपके शराइत की वजह से इस पर और सख्ती होगी। आईएमएफ ने कहा है कि सब्सिडी न दें। यकीनन हमारे वक्त ने कहा होगा कि हम जो है वो सब्सिडी देते हैं, तो उनका सब्सिडी न दो, यानी अपने कर्ज न देने की वजूहात बयान की होंगी ना। ये जो कुछ हो रहा है 2009 से जो हमारे गर्दिशी कर्जे बढ़ रहे हैं, तो पिछले दिनों आईएमएफ की सरबराह ने पाकिस्तान को कहा कि आप गरीबों का ख्याल करें और अमीरों पर टैक्स लगाएं। पाकिस्तान की हुकूमत ने यह शर्त नहीं मानी, आईएमएफ की यह शर्त नहीं तस्लीम की है। पाकिस्तान की हुकूमत ने आईएमएफ की शर्त नहीं मानी, उसके बरअक्स पेट्रोल पर बढ़ा दी लेवी, 50% हो गई, और गैस पर खर्च बढ़ा दिए की कीमतें बढ़ा दी, पेट्रोल की कीमतें बढ़ा दी। आईएमएफ की शर्त मानने के बजाय कि गरीबों के बजाय अमीरों पर टैक्स लगाओ, वो उन्होंने पेट्रोल की कीमतें बढ़ा दी, गैस की कीमतें बढ़ा दी, महंगाई को दूसरी सतह पर पहुंचा दिया, और स्टेट बैंक ने सूद की शरह बढ़ा दी, जो महंगाई का नया तूफान लाएगी। और महंगाई की शरह जो पहले 25% रही है थोड़े दिन पहले जनवरी में, वो अब 27%, 27.6% यानी 28% के करीब पहुंच गई। अब पता नहीं कहां तक पहुंचे वो। और ये स्टैटिस्टिक्स डिपार्टमेंट की रिपोर्ट है, पाकिस्तान के जनवरी के मुकाबले में 27.6% इजाफा हुआ। भारत में महंगाई की शरह 7%, उस पर शोर मच रहा है। बांग्लादेश में शरह 9%, उस पर शोर मच रहा है। अब इन दोनों ममालिक की जो पैदावारी शरह है पाकिस्तान से 3 गुना ज्यादा है। रुपए की को डिवैल्यू कर दिया स्टेट बैंक ने। स्टेट बैंक को आपने मादर पिदर आजाद कर दिया है, उन लोगों के हवाले कर दिया है जो पाकिस्तान के दोस्त नहीं है, वो तो गैर ममालिक की दोस्त हैं। जब वापस लाए ना, ये इस्लाहात क्यों नहीं कर रहे? इसके पीछे क्या वजह है? आप इतने बुज़दिल क्यों हैं? ये जो शरह पहुंची है महंगाई की, ये 1975 में थी, उसके बाद आई। इतने सालों के वक्फे के बाद इतनी महंगाई हुई है, इतनी ये मसनूई है महंगाई, इसलिए कि गरीबों की जगह अमीरों को बचाने के लिए वो नहीं बचेंगे, उनके मफादात की निगरानी न करें। ये लोग 3 सियासी जमातें हैं बड़ी, पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग, नून और पीटीआई। पीपल्स पार्टी का बिलावल हाउस सैकड़ों एकड़ पर फैला हुआ,
मुस्लिम लीग नून का जाती उमरा सैकड़ों एकड़ पर फैला हुआ, पीटीआई का बनी गाला सैकड़ों एकड़ पर फैला हुआ। इन सब जगहों पर बहुत मोहतात अंदाजे से लगाया जाए तो 600 गज के 300 मकानात वहां कायम हो सकते हैं। ये जुल्म नहीं तो और क्या है। ये तीनों जमातें अवाम की हिमायत का दावा करती हैं और अवाम की तर्ज रिहाइश से दूर हैं। अवाम जिस तरह रहते हैं उस तरह ये लोग नहीं रहते। मैं तो आईएमएफ की जो चीफ है, मैनेजिंग डायरेक्टर जो है क्रिस्टीना लीना जार्जीवा, उन्होंने हुकूमत पाकिस्तान से कहा कि एक मुल्क के तौर पर चले और ज़रूरी इक़दाम करें, ख़तरनाक रास्ते इख्तियार न करें, कर्ज़ों की अदायगी के लिए तंजीमें न करें, माशी मुश्किलात के लिए जो है वो 6.5 अरब डॉलर का जो इन्होंने पैकेज पेश किया है, उसको उन्होंने, जाहिर है आप माजी में जो कुछ करते रहे उसके नतीजे में ये होना था, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि आप आवाम का गला दबाने बैठ जाएं। इसलिए आप आवाम का गला दबा रहे हैं। आप ये कह रहे हैं हम डिफॉल्ट हो जाएंगे। क्यों? इसलिए डिफॉल्ट हो जाएंगे कि आप जो 17.4 अरब डॉलर की मरात ले रहे हैं, अशराफिया का तबका, फौज के जर्नल, ब्यूरोक्रेसी के सेक्रेटरीज, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के जजेस, ये वो मरात हासिल कर रहे हैं और सियासतदान और ताजिर, ये हो रहा है कि ये लोग इस कदर मरात हासिल करते हैं कि गरीब आदमी के लिए कुछ नहीं बचता। जीएसटी जो है 17 से 18% हो गई और पेट्रोलियम लेवी जो है वो 50% हो गई। मशहूर माहिर इक़्तिसादियात डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी ने एक प्रोग्राम में कह दिया कि ये जो टैक्स लगाए हैं, जिस तरह से इनडायरेक्ट टैक्स, जीएसटी और लेवीज की सूरत में, ये आइन की शिक 3, शिक 4, शिक 25A, शिक 37 और 38 और आइन के आर्टिकल 227 के खिलाफ है। उनका यह कहना है कि लोग जो ताजिर हैं, अब आपको बताते हैं कि ये एक कलम है, इस कलम के ऊपर 17% या 18% टैक्स लगा दिया गया। ये कलम बेचने वाला अपनी कलम की कीमत में 17 और 18% शामिल कर देता है। ये जुल्म है। वो कलम बेचने वाला इस कलम की जो के बेचने से मुनाफा कमाए, उस पर आप टैक्स लगाएं, सेल्स टैक्स उस पर लगता है, वो होगा सेल्स टैक्स, वो दे कि उसने इतना कलम बेचा, उसमें उसको इतना मुनाफा हुआ, उसमें से वो रकम दे। ये नहीं कि मैं जो खसारे ही में हूं, मैं जो खरीद रहा हूं, बिजली कंपनी हमसे बिल लेती है और उस बिल पर हुकूमत टैक्स लगाती है, वो टैक्स हम पर मुसल्लत कर देती है। मुनाफा वो कमा रही है, हम क्यों टैक्स दें उसके मुनाफे का? ये जुल्म आइन के खिलाफ जुल्म है। आइन के मुताबिक ये जुल्म है, खिलाफ वर्जी है आइन की। एफबीआर भी आइन की खिलाफ वर्जी कर रहा है और टैक्स लगाने वाले और वो कंपनी भी खिलाफ वर्जी कर रही है, दोनों खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। गैस बिल, टेलीफोन बिल, सब पर जो टैक्स लग रहे हैं, सेल्स टैक्स, ये जो कुछ चीजें ने जितनी भी ड्यूटीज लग रही हैं, वो सब नाजायज है, आइन के खिलाफ है। ये आइन की शिकें, जैसे इन्होंने बताया डॉक्टर शाहिद हसन ने, कि शिक 3, 4, शिक 25A, शिक 37 और शिक 38 और आर्टिकल 227 के खिलाफ है। ये चीजें सोचनी चाहिए। अब किस एफबीआर
महकमा करप्शन को तो आप रोक नहीं रहे हैं, करप्शन का तो कोई उसका तो इलाज ही नहीं हो रहा। एक आदमी चाय की पत्ती खरीदता है, चाय की कंपनी जो है वो मुनाफा कमाती है, अपने मुनाफे पे टैक्स नहीं देती। वो 17%, 40%, 50% जो भी टैक्स लगा है वो उस आदमी पे भी लग जाता है जिसकी तनख्वाह 25,000 रुपये, जिसकी तनख्वाह 10,000 रुपये, जो रोजाना के 200 रुपये कमाता है वो भी टैक्स दे रहा है। और पिछले इमरान खान साहब जो है वो फरमाते थे कि लोग टैक्स चोर हैं। टैक्स चोर आप हैं, बनी गाला के रहने वाले। इतनी बड़ी जमीन आपने नाजायज ली है, अब आप मुल्क को इस वक्त महंगाई हो रही है, महंगाई को हल करने का मामला हो रहा है, आप गिरफ्तारी, जेल भरो, वाकई जेल भर देनी चाहिए ऐसे लोगों से, उनको सड़ा देना चाहिए जेल के अंदर, डब कर देनी चाहिए जेल, सड़ जाए, मर जाए वहां पे। जेल भरने वाले लोग मर रहे हैं बाहर या अंदर मर जाएं, इसकी फिक्र नहीं है कि अवाम पर क्या गुजर रही है। आइन के आर्टिकल की खिलाफ वर्जी हो रही है, इनडायरेक्ट टैक्सेस। आईएमएफ ने आपसे नहीं कहा है कि ये इनडायरेक्ट टैक्सेस लगाएं, उसने कहा कि अमीरों पे टैक्स लगाओ। अमीरों पे कैसे टैक्स लगेगा, किस तरह लगेगा? उनकी इनकम पे लगेगा, उनकी इनकम पे लगेगा। एफबीआर के लोगों के अंदर हिम्मत नहीं है कि जाके लोगों के दफ्तरों में जाके उनको टैक्स का नोटिस दे सकें, इसलिए कि सब आराम पसंद, अय्याश पसंद, रिश्वतखोर सब बन गए हैं। उनके अंदर कोई हिम्मत, कोई जुर्रत नहीं है। आम आदमी के लिए बहुत हुए। ये एक और चीज जो उन्होंने वजाहत की और बहुत हमें सोचने की बात है कि ये बताया उन्होंने कि इस वक्त हुकूमत अशिया पे टैक्स लगाती है, इनकम पे नहीं लगा रही। अशिया पे लगाने से क्या फायदा? अच्छा, टैक्स जो है टेलीफोन जो है मोबाइल फोन के कार्ड्स पे लगता है, कमाई तो बढ़ जाती है उनकी, और कितना टैक्स वहां से रिटर्न होता है पता नहीं चलता, उसके अंदर कितनी चोरी होती है इस सेल्स टैक्स में, इन चीजों में कितनी रकम पहुंचती है कौमी खजाने में नहीं पता चलता। ये चोरी का और डाके का एक बड़ा मुनज़्ज़म सिलसिला है, कुछ नहीं पता चलता अंदर अंदर क्या चल रहा है, बहुत ही मुनज़्ज़म सिलसिला। ये इनडायरेक्ट टैक्स में चोरी बहुत है। डायरेक्ट टैक्सेशन में नोटिस है, आपकी आमदनी पता चलती है, उसके अंदर अगर चोरी होगी भी तो कम से कम होगी, उतनी नहीं हो सकेगी जितनी इस तरीक़ेकार में हो रही है। नुकसान कौम का हो रहा है, बोझ कौम पे पड़ रहा है, चीजें कौम की महंगी हो रही हैं, तो हुकूमत क्यों लगाती है टैक्स? चीजों पर क्यों लगाती है? इसलिए कि रिट नहीं है हुकूमत की, हिम्मत नहीं है, जुर्रत नहीं है, वो कोई काम नहीं कर सकती। उस रिश्वत ने, करप्शन ने हुकूमत की रिट खत्म कर दी है, इसलिए ये हो रहा है। तो उसको बहाल करने के लिए जरूरी यह है कि डायरेक्ट टैक्सेशन हो। इनकम टैक्स की बजाय जीएसटी में इजाफा कर रही है। पेट्रोलियम लेवी को कहते हैं भत्ते की शक्ल है, भत्ते की। पेट्रोल पे कीमत बढ़ती है, पेट्रोल पंप वाले फायदा उठाते हैं। पेट्रोल जिस सतह पे पहुंच गया है वो सिर्फ इसलिए कि उस पर लेवी है 50%। 50% कम कर दें पेट्रोल में से, पेट्रोल में से 50% कम कर डालें, फिर देखें क्या होता है। लोगों को कितने ये लेवी जो है इसको खत्म होना चाहिए था। आईएमएफ ने तो नहीं कहा कि लेवी बढ़ाएं आप, आईएमएफ ने कहा कि उस पर जो सब्सिडी देते हैं वो खत्म कर दें। आईएमएफ ने टैक्सों की शरत तो नहीं की, उसने कहा टैक्सेशन बढ़ाएं, टैक्सेशन का नेटवर्क बढ़ाएं, नेट बढ़ाएं, टैक्स नेट। वो आप बढ़ाने को तैयार नहीं है। अगर टैक्सों की चोरी रोक दी जाए, यानी पिछले साल पेट्रोलियम लेवी की मद में
180 अरब रुपए की आमदनी हुई थी, इस साल इस मद में 850 अरब रुपए की आमदनी मुतवक्को है। तो ये देख तो किसकी जेब से गया? पेट्रोल बेचने वालों को तो कोई नुकसान नहीं हुआ, उनकी जेब से तो कुछ नहीं जा रहा, ये अवाम की जेब से आ रहा, गरीब आदमी की, मोटरसाइकिल वाले की जेब से। अवाम पे कोई भाई मरा, वो कहते हैं आप सब्सिडी किस लिए दे रहे हैं? वो तो कह रहे हैं 600 लीटर 300 लीटर वाली सब्सिडियां बंद करो, बंद करो ये मजाक। ये जिनको हजारों सैकड़ों लीटर पेट्रोल देते हो वो नहीं बंद किया आपने, सरकारी मुलाजमीन की। आईएमएफ की शराइत जो है वो ये नहीं थी, बजट में आपने महंगाई की शरह रखी थी 11.5%, और बजट खसारा पेश किया था 4.9%, और ये खसारा 7% पे पहुंच गया, और महंगाई की शरह 11.5% थी, ये 27.6% पे पहुंच गई है। अब आप बताइए कि ये आप कहते कुछ हैं और करते कुछ हैं, और फिर डिवैल्यू आपने रुपये को किया, किस शर्त पे किया? और 2009 से लेकर 2,500 अरब रुपए से जो आपके कर्जे हैं वो तजावुज कर गए हैं। तो ये बात ये है कि डायरेक्ट टैक्सेशन जो है वो चोरी हो रही है, टैक्स चोरी हो रहा है, और काला धन जो है वो 40,000 अरब रुपए का पहले अंदाजा लगाया गया था, उसमें मजीद बढ़ गया होगा। और ये कहा यह गया था कि अगर टैक्सों की चोरी रोक दी जाए तो ये जो टैक्स चोरी है, ये कहते हैं कि ये 4,000 अरब रुपए की है, 4,000 अरब रुपए की टैक्स चोरी है, इनकम टैक्स की। और अब पेट्रोलियम लेवी जो है वो अगर टैक्सों की चोरी रुक जाती है तो वो ख़त्म कर दी जाएगी, सिफर पे आ जाएगी। और जीएसटी की शरह जो 17 और 18% है वो 5% पर आ जाएगी। लेकिन हुआ ये कि पेट्रोलियम जब वो 5% भी आवाम से नहीं वसूल किया जाएगा, वो फरोख्त जो कर रहे होंगे उनसे लिया जाएगा। 5% वो देंगे, अपनी आमदनी में से देंगे, आवाम से नहीं देंगे। और 8 यानी जो शरह की टैक्सों की जो बराह रास्त वसूली की शरह थी उसमें 10% जो है रह गई है। वो पहले 14.4% थी डायरेक्ट टैक्स की शरह, वसूली की शरह, अब ये 10% से भी कम होकर रह गई है। तो 1% कमी का मतलब ये होता है कि कम से कम 800 अरब रुपए, या यूं समझ लीजिए कि अब 1,000 अरब रुपए की वसूली कम होती है। टैक्सेशन का जो सिलसिला है वो ठीक कीजिए, ये बिल्कुल अच्छी बात है। आपने अखराजात कम किए हैं, हुकूमत के अखराजात कम होने चाहिए और बिल्कुल कम होने चाहिए। हम इसके हामी हैं, हम साथ देना चाहेंगे अखराजात कम हो, क्योंकि अवाम तो अखराजात कम के साथ चल रहे हैं। उन्होंने तो अपने आप को महदूद कर लिया है, कोई किसी तफरीह पे नहीं जाता, लोगों को आना जाना मुश्किल हो गया है, लोगों के लिए जीना मुश्किल हो गया है। और ये उम्रा अपनी मराहत छोड़ने को तैयार नहीं है। जब तक वो अपनी मराहत नहीं छोड़ेंगे, कम से कम टैक्सेशन का निज़ाम, उसे टैक्स तो वसूल कीजिए। ये जो बेचने वाले लोग हैं ये टैक्स दें, ये हमसे क्यों वसूल करते हैं? ये आइन के भी खिलाफ है, इंसानी अखलाकियात के भी खिलाफ है, और IMF की शराइत के भी खिलाफ है। आप हमें बेवकूफ़ न बनाएं कि IMF की ये शराइत है कि वो महंगाई हो। इजाज़त लेने से पहले अपने नाज़रीन से ये गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे ऊपर तनकीद कीजिए, तबसरा कीजिए, और हमारे पैगाम को दूसरों तक भी पहुंचाइए। उम्मीद है कि आप हमारे चैनल की सब्सक्रिप्शन बढ़ाएंगे ताकि लोगों तक ज़्यादा से ज़्यादा ये पैगाम पहुंच सके और हम अपने कंटेंट को, अपने मज़मून को, नफ्स मज़मून को बेहतर बना सकें। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।